हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और सीजीएल टायर 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज का सेशन साथी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के पेपर में हम जीके का मॉडल पेपर 46 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि ये 2024 का स्टैटिक जीके पे पूरा डिपेंडेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है साथी आज का। इस पेपर में साथी हम टोटल 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी क्वेश्चन का कमेंट में राइट आंसर करना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक ज़रूर से कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी साथी के पास जो एसएससी, जीडी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएँ। तो चलिए बच्चों, आज का जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए सभी लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। कितना टाइम दिया जाएगा? 10 सेकंड के लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा, सेम उतना ही टाइम मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, और आपको उतने ही टाइम में कमेंट में इसका आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र या फिर अन्य? तो देखिए साथी, इसका जवाब क्या हो जाएगा? तारापुर परमाणु संयंत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा। एग्जाम के टाइम पे आपको कुछ भी याद नहीं आने वाला है। ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये। सबका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आगरा शहर को किसने बसाया? सिकंदर लोदी, अकबर, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां? सिकंदर लोदी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगरा को किसने बसाया? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी लिपि या फिर हायरोग्लाइफिक्स लिपि? तो बच्चे, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लगा लेंगे 5 स्टार लेके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स या फिर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में कौन कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी दोनों। इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड तथा वेल्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। डी, ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 5, बिहू निम्न में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, ओडिशा, बिहार या फिर बंगाल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? ऑप्शन नंबर ए, असम का है। क्वेश्चन नंबर 6, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल या फिर तमिलनाडु? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और शेयर कर देंगे सभी के पास। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी या फिर इनमें से कोई नहीं? अब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले उन्होंने उनको राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, लंदन में, बॉम्बे में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर लोकमान्य तिलक?
अब देखिए, देश का लौह पुरुष रिपीटेड क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लेंगे। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी साथी ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जीके का क्लास प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है कितने बजे? शाम के 7 बजे डेली। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? हिटलर, जिन्ना, चर्चिल या फिर माउंटबेटन? तो ये किसने कहा था साथी? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चर्चिल ने कहा था कि महात्मा गांधी अधनंगा फकीर हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ, लियो टॉल्स्टॉय, कार्ल मार्क्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लियो टॉल्स्टॉय से महात्मा गांधी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ये सभी लोग इसका जवाब कमेंट में देंगे, मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। 1859, 1869, 1879 या फिर 1889? अच्छा, आप लोग जवाब देते हैं तो सिर्फ आप लोग आंसर नंबर मत टाइप करिए, क्वेश्चन के साथ। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है तो 12 लिख के यहाँ पे एक डॉट लगाइए, फिर कौन सा आंसर है वो पूरा आंसर लिख दीजिए, तभी मैं आपका आंसर वेरीफाई कर पाऊंगा ना। वैसे पता ही नहीं चलता है कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है। तो चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? सभी लोग इसका कमेंट में जवाब दे देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे? किसके नाम से? रजनीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। किससे विख्यात थे? पंजाब केसरी के नाम से। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ध्यान रखेंगे, नदी नहीं है पूछा है। सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक या फिर कोसी? अब देखिए, गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कोसी भी है, गंडक भी है, सोन भी है, लेकिन सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। 5 स्टार लगा के स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। चलिए, अगला प्रश्न, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3 या फिर 25? बहुत ही आसान सा सवाल। 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, असम में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए साथी, काजीरंगा कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, असम में। चलिए, अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात या फिर डेयरी विकास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेयरी विकास। किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड से। क्वेश्चन नंबर 18 और इस पे 5 स्टार लगा लेंगे, पहले ही बहुत ही बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो देखिए बच्चे, श्रीमती इंदिरा गांधी का ये रचना है। कौन सा? इंटरनल इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 19, द गुड अर्थ किसने लिखा है? हेमिंग्वे, ओनील, पर्ल एशबर्ग या फिर चार्ल्स डिकेन? 5 स्टार इस पर भी लगा लेंगे। द गुड अर्थ किसके द्वारा लिखी गई है? पर्ल एशबर्ग। पर्ल एशबर्ग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आज का लास्ट प्रश्न, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? नागपुर, रायपुर, भोपाल या फिर लखनऊ? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत का ऐसा एक शहर है जहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि पूरा इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, वहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रिक के माध्यम से चल रहा है। वो कौन सा शहर हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोपाल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही हमने यहाँ पे 20 प्रश्न का डिस्कशन किया। आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर किया है आप कमेंट में जरूर बताएंगे सर मैंने 20 में से इतने प्रश्न का सही जवाब दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।